हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक टॉपिक के बारे में जो कि मेरे बहुत टाइम से दिमाग में था। सोचा मैं आपसे इस बारे में अपनी राय जो है वो शेयर करूँ। आप सब लोग देख के समझ ही गए होंगे कि मैं बात करने आ रहा हूँ कि क्यों हमें जो है, अगर हमने मैरिज करी है या हम करने जा रहे हैं, तो क्यों हमें इसके बाद आगे बच्चों को नहीं लाना चाहिए। देखिए, मैरिज के मैं पहले भी कहता हूँ कि मैं खिलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मैरिज करना कोई गलत नहीं है। जैसे बहुत लोग भी बोलते हैं कि मैरिज करना गलत है। देखिए, मैरिज करना कोई गलत चीज़ नहीं होती है। आप शादी कर सकते हैं, चाहे आप किसी से पसंद करते हो पहले से, या आप माँ बाप के ज़रिए जो उन्होंने कोई रिश्ता लेके अगर आपके लिए आए, तो आप उसमें ज़रूर सी बात है कि आप मैरिज उसमें कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंटली आप कमाइए, दोनों एक दूसरे के साथ रहिए, इमोशनली सपोर्ट भी मिलता है। और हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियली, तो सामने वाला आपके लिए रहता है कि वो आपको सपोर्ट कर सके। लेकिन बात आती है कि हमें बच्चे क्यों नहीं करने चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात यही कि देखिए बच्चे क्या हैं, एक तरह से हमारे लिए एक लायबिलिटी ही क्रिएट करते हैं। आज के समय में जो, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इकोनॉमिक की हालत बहुत अच्छी नहीं है, जॉब क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और क्योंकि हम इतना ओवर पॉपुलेटेड हो चुके हैं ऑलरेडी कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। आप चाहे किसी फील्ड में जाइए, चाहे आप जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, कोई भी आप काम करना चाहते हो, तो हर फील्ड में कंपटीशन ऑलरेडी है। ठीक है, और उसमें अपने लिए जगह बनाना इतना आसान नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है सबको तो गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली नहीं, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि पेपर लीक हो जाते हैं। ठीक है, वैकेंसीज बहुत कम हैं। अब इतना ज़्यादा क्राउड आएगा कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, तो कितने लोग उसमें क्लियर करेंगे, आप खुद इसमें अंदाज़ा लगा लीजिए। 5 साल 6 साल अपना इंसान यंग एज दे देता है, और गलत भी नहीं, देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको आगे का भविष्य अच्छा चाहिए तो जाहिर सी बात आप इतना टाइम देंगे। और एट दिन कितनों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ठीक है, अब जिनको मिल गई उनके लिए तो बेस्ट है, और जिनको नहीं मिले उनका क्या। उनके लिए तो वो टाइम भी गया, एनर्जी भी गई, और सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचर उनको अनसर्टेन पे दिखेगा। प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट जॉब में भी हद से ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर आप यहाँ पे अपना बेस्ट नहीं देंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टारगेट, डेडलाइंस और ओवर वर्किंग आवर्स, पे भी आपको अच्छा नहीं मिलता है। जिनको मिल भी रहा है वो भी बहुत जो टॉप लेवल पे पहुँच गए हैं, किसी तरह से मान लीजिए बहुत रगड़ के मेहनत करके, या फिर किसी टॉप कॉलेज से वो हायर हो गए, तो उनके लिए तो चलिए अलग बात है, हालांकि स्ट्रेस वहाँ पे भी है। बट जो लोग नीचे रह जाते हैं, जो लोअर लेवल पे हैं, उनको भी बहुत अच्छा पे नहीं मिलता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, धमकी दी जाती है जॉब से निकालने के लिए, और एट द एंड कहीं ना कहीं सफरिंग ही है ये अपने में। अब वो चाह के भी जॉब नहीं छोड़ सकती, क्योंकि एट द एंड वो मिडिल क्लास से हैं, उनको अर्न तो करना ही होगा अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, या जो उनके ओल्ड पेरेंट्स उनको सपोर्ट करने के लिए। और कहीं ना कहीं फ्यूचर में खुद को भी सपोर्ट करना है, तो हमें जाहिर सी बात अर्न तो करना ही पड़ेगा। और रही बात आज के समय बिज़नेस की, तो बिज़नेस में बहुत अच्छा कंपटीशन है। बिज़नेस को चलाना इतना आसान नहीं होता है जितना लोगों को लगता है। ठीक है, तो बिज़नेस में भी हर जगह कंपटीशन है, चाहे आप छोटा करो या बड़ा करो, हर जगह कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी पहचान, जिन्होंने पहले से बना ली है, जिन्होंने अपना थोड़ा मार्केट सही बना लिया है, वो बिज़नेस रन कर रहे हैं। बट कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आज आपका बिज़नेस चल रहा है तो कल भी आपका बिज़नेस रन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो कहने का ये मेरा मतलब है कि चाहे आप कोई भी फील्ड लीजिए, कंपटीशन हर जगह, और ब्रूटल कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने इस 20 सालों में इतने ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिएट करके रख दी है इंडिया में कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और लोग ज़्यादा हैं। तो आप इससे खुद ही समझ लीजिए कि कितनों को ही वो मिलेगा। और होता क्या है कि एट द एंड आपको सोचिए, आप भी कोई जॉब कर रहे होंगे अभी, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, आप खुद से पूछिए आपने उसके लिए कितनी सफरिंग करी है। या तो कुछ लोग तो अभी भी कर ही रहे होंगे, और कुछ लोग सफरिंग करके ही उस चीज़ को पाए होंगे। आपको सोचिए, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो सोचिए आपका फ्यूचर क्या होता। आपने उसको पाने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, दिन रात आपने किया होगा, टेंशन में रहे होंगे, एंजाइटी में रहे होंगे, फियर में रहे होंगे। तो सोचिए, आपको सोचिए, जब आपको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी, सोचिए आपके बच्चों को कितनी करनी पड़ेगी। क्या आप चाहेंगे कि आपका आने वाला बच्चा ये स्ट्रगल देखे? और ज़रूरी है कि आने वाले समय में उसको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको मिली है। हो सकता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब ना लगे, हो सकता है कि जो प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी आपके पास वो उसको ना मिले, क्योंकि जॉब के साथ तो एक सबसे बड़ा क्राइसिस यही आता है कि हर जनरेशन को अपनी लड़ाई खुद करनी पड़ती है, मतलब वो ज़ीरो से ही शुरू करेगा। ठीक है, तो क्या मतलब है। और इसके अलावा बिजनेस में भी यही सीन है, मान लिया आपका बिजनेस का लॉस में चला जाए, तो कहने का मतलब ये है, चलिए बिजनेस वाले का तो एक बार मैं मान भी सकता हूँ कि अगर आपको बहुत अच्छा बिजनेस है, आपने इतने अच्छा मल्टीपल सोर्स बना रखे हैं इनकम के, तो एक बार सोच भी सकते हैं कि ठीक है चलो, एटलीस्ट कम से कम उसको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है।
बट यही बात जॉब के लिए अगर आती है तो जॉब चाहे आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर जनरेशन को ज़ीरो से करना होता है। और इसमें होता है क्या कि अगर आपका जो चाइल्ड है अगर वो उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाता तो कहीं ना कहीं आपको निराशा होगी, टेंशन होगी कि यार मेरे बच्चे का फ्यूचर अच्छा नहीं बना है तो आगे कैसे सर्वाइव करेगा। मरते दम तक आप टेंशन पे रहोगे, वो बच्चा भी टेंशन में रहेगा, तो क्या फ़ायदा। और दूसरी बात, आज के समय में इंडिया में आप देख सकते हैं ना तो साफ़ हवा रह गई है, खाने में भी मिलावट है। अगर आप घर का खाना भी खाते हैं तो उसमें भी आपको पता है कि जो वेजिटेबल्स उनमें कैसे लोग दवाइयों का इस्तेमाल करके उन्हें जल्द से बड़ा कर देते हैं और वही हम खा रहे हैं। तो हम कितना भी उसे धो ले पानी से, एट द लास्ट उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो तो निकल नहीं जाएंगे, तो वो भी बात है। और इसके अलावा मेडिकल अगर आप देखेंगे तो इतना एक्सपेंसिव हो गया कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और इंडिया में सबसे बड़ा जो फियर होता है वो होता है मेडिकल का, क्योंकि देखिए आप बॉडी को कितना भी अच्छा रखें, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको कल को कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन फ्यूचर अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है मेडिकल बिल्स कितना ज़्यादा हाई है। और इस बात का फ़ायदा उठाएगी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या स्कूल्स हैं, ये इस बात का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों को पढ़ाना और मेडिकल तो ये बेसिक एक नीड है, तो कहीं ना कहीं आप इससे एस्केप नहीं हो सकते हो। और इस बात का जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बहुत बात का फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई फीस चार्ज करते हैं, भले वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे नहीं करेंगे उतना जितना वो आपसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे चार्ज करेंगे क्योंकि उनको बिजनेस चलाना है। हर कोई बिजनेस ही रन कर रहा है आज के समय में। आपके पास पैसा है तो वेलकम है, नहीं है तो आप भूल जाइए। तो आप सोचिए, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना चाहते हो, मतलब आप खुद भी स्ट्रेस लोगे, लाइफ टाइम इसी स्ट्रेस को झेलोगे और आपको बच्चा भी स्ट्रेस झेलेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप चाहोगे कि आप उसे ऐसी दुनिया में लेके आओ जहाँ आप खुद स्ट्रेस झेल रहे हो। लोगों की कितना एक तो ये कंडीशनिंग हो रखी है कि भैया, एक तो अगर उनसे ये बात करो तो कहेंगे जीवन तो संघर्ष में है ही है, सुख दुख तो लगा रहता है। सुख है ही नहीं, पहली बात तो ये इस बात को लोग भूल जाते हैं। जो सुख है ना वो एक माया जाल है, ठीक है। मान लीजिए सपोज करिए आपने एक बच्चों को पैदा करा, आप बहुत खुश हो गए। अब कल को मान लीजिए वो उस बच्चे की डेथ हो जाती है, कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो वो भी तो आपको दुख ही दे रहा है। जिस चीज़ को आप सुख समझ के जी रहे हो वो तो एट द एंड दुख बन गया ना। देखिए होता क्या है ना कि जो सुख होता है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, जैसे कि हेड एंड टेल्स, वैसे ही सुख और दुख होता है। अब होता क्या है कि जब हम सुख को देख के चलते हैं तो मान लीजिए वो हेड वाला हिस्सा जो है वो हमारा सुख वाला पार्ट है, लेकिन जब समय पलटेगा ना तो वो सिक्का भी पलट जाएगा और वही चीज़ जो सुख जिसको आप लेके चल रहे हो वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। मान लीजिए आपने सपोज करिए कि आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, किसी लड़के से प्यार करते हैं, आपकी शादी नहीं हुई, ये भी दुख है। मान लीजिए सपोज करिए आपकी शादी हो गई, कल को हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन मान लीजिए कल को कोई बीमारी हो गई और वो आपका आदमी किसी रीज़न से उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया या किसी हादसे का शिकार हो गया, तो आप सोचिए आपके लिए कितना बड़ा वो पेनफुल हुआ। आपने उसके साथ 15 साल 20 साल बहुत हैप्पी मोमेंट्स गुजारे होंगे। सोचिए आपके लिए लाइफ टाइम सफरिंग बन गई कि नहीं बन गई। अब सोचिए, इंसान सुख को ना कुछ टाइम के लिए एहसास करता है, लेकिन दुख को वो जिंदगी भर लेके चलता है। दुख ना एक इंटरेस्ट के साथ आता है हमारी लाइफ में। दुख जो होता है वो एक इंटरेस्ट के साथ आता है। आपको दुख तो देगा, लेकिन उसके साथ जो वो होती है ना एक जो पेन होता है वो आपको लाइफ टाइम देके चला जाएगा, क्योंकि जो आपने लॉस किया उसका पेन जो होता है ना वो आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली इमोशनली, कोई भी पेन हो आप भूलते नहीं हो उसको, ठीक है। आप कितना भी आगे बढ़ जाओगे लाइफ में, वो पेन आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा ही होगा। और ऐसे बहुत से लोग आप अपने अगर आसपास देखोगे, किसी दोस्त से मिलोगे, कोई ना कोई आपको तो जीवन में ऐसा मिला ही होगा जिसने कुछ ना कुछ खोया है। अब आप सोचिए, हम उसका दर्द महसूस नहीं कर सकते, बस समझ लेते ठीक है, पर जब वो चीज़ हमारे साथ होती ना तब हमें समझता कि कितना बड़ा पेन है। और ऐसा नहीं कि हम कोई चुने हुए इंसान है जिनके साथ ये चीज़ें होंगी नहीं, जब उनको भी तो यही लगता होगा ना कि नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हम कैसे डिसाइड कर ले कि अरे हमारे साथ होगा। हो सकता है कि अरे दुनिया में इतने लोगों के साथ होता है जो थोड़ा हमारे साथ हो, नहीं पता आपको कि कल हो सकता आपका नंबर भी लिखा हो, भविष्य किसी ने नहीं देखा, ठीक है। और ये सब चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो अगर इतनी अनसर्टेनिटी है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप क्यों करना चाहते हो। रही बात अगर बहुत जो अमीर लोग हैं प्रॉब्लम सुन के भी हैं, पर एटलीस्ट उनके पास इतना पैसा तो है कि एटलीस्ट कल को कोई भी ऐसी इन चीज़ों से तो वो टैकल कर सकते हैं। कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी चीज़ें रिसोर्सेज है, एटलीस्ट वो एक्वायर तो कर सकते हैं बेस्ट लेवल की। आप कर पाओगे? आप कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। 99% तो लोग रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं, अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए, जीवन को जीने के लिए
हेल्थ जैसी समस्याओं के लिए ही लड़ रहे हैं 99%। तो इसके ऊपर तो वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। बाकी तो मैं वो बात ही नहीं करता हूँ कि आप बेस्ट लाइफ, क्वालिटी लाइफ जी पाओ। क्वालिटी लाइफ तो आप भूल ही जाओ। तो आप सोचिए ना, आप ऐसी लाइफ में अपने बच्चे को लाना चाहते हैं इस धरती पे, जहाँ पे सिर्फ सफरिंग और पेन है और कुछ नहीं है। हैप्पीनेस एक ट्रैप है जिसमें आप गिरने के लिए तैयार रहते हो बिकॉज आप सोशल कंडीशनिंग पे हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये एक बायोलॉजिकल नेचर भी है। देखिए, जितनी भी स्पीशीज़ हुई हैं जो नेचर ने हमें क्रिएट किया, वो इसीलिए क्या, हम रिप्रोडक्शन करें। इसीलिए हमारे अंदर वो हार्मोन्स डाले जाते हैं जिसके हमारे अंदर सेक्सुअल डिजायर्स आएँ और हम रिप्रोड्यूस करें, आने वाली जनरेशन को बढ़ाएं, ठीक है। और इसी वजह से जो है हम कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ, जो अपोजिट पार्टनर उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं और हम इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। पर मेरे हिसाब से अपने को कंट्रोल करना चाहिए, इसी सोचनी चाहिए थोड़ा सा बैठ के कि क्या हम आगे करने जा रहे हैं, ठीक है। हम जब सफरिंग झेल रहे हैं वो हमें नहीं दिखता है, ठीक है, लाइफ है, सफरिंग है, लेकिन सोचिए आप सफरिंग पास ऑन ही तो कर रहे हो जनरेशन टू जनरेशन। और ऐसा आप क्या देके जाओगे अपनी जनरेशन को? अपनी जनरेशन जो आपकी आ रही है, आप उसे क्या देके जा रहे हो? कुछ नहीं देके जा रहे हो। जो आपकी जनरेशन आएगी उसको आप क्या घर दे दोगे, थोड़ा सा पैसा दे दोगे, कोई बहुत बड़ा साम्राज्य तो नहीं दे दोगे, ना ही कोई आप इसे इतनी बड़ी दौलत दे दोगे कि दुनिया के बस कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपको सोचिए ना, आप चाहोगे कि आप उसको ऐसी लाइफ दो, वो स्ट्रगल करता रहे लाइफ टाइम? क्या मिलेगा उसे ये सब करके? लाइफ में क्या है कि जो सफरिंग है ना, वो इसी वजह से कि लाइफ ही सफरिंग है, ठीक है ना। और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सब इसी में ही चल रहे हैं। अपर मिडिल क्लास को लगता है कि हम तो मिडिल क्लास नहीं, हमें कौन सी दिक्कत है। जो उनसे अमीर, उनको लगता है हमारे पास सफरिंग है, हमें क्या दिक्कत है। सफरिंग हर जगह है, बस वही है ना कि जब तक वक्त खराब नहीं आता है तब तक किसी को दिखता नहीं है। बस वक्त खराब होने की देरी है, और वक्त किसका खराब होगा किसी को नहीं पता। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि अगर आपने शादी कर ली है, ठीक है, तो ऐसा नहीं शादी करना गलत। अगर आपके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, बिल्कुल उनको चलाइए, साथ में रहिए, दूसरे का ख्याल रखिए, पैसा कमाइए, ठीक है। और अपने लिए थोड़ी सेविंग्स करके रखिए। मान लीजिए फ्यूचर कोई मेडिकल कंडीशन आ जाती है जहाँ पे आपको ज़रूरत है, तो उस मनी का आप यूज़ कर सकें। इसके अलावा अपने परिवार का ख्याल रखिए। कम से कम एटलीस्ट आप शांति से तो रहेंगे। ये लाइबिलिटी तो नहीं रहेगी आप एक बच्चे की जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं, आप उसका खर्चा झेल रहे हैं। इतना एक्सपेंसिव आज का समय में सब कुछ हो गया है, स्कूल हो चाहे मेडिकल हो, हर चीज़ एक्सपेंसिव है। इतना लाइबिलिटी लेके क्यों चलना? जहाँ आपके लिए सर्वाइवल ईजी नहीं है उसके लिए ईजी होगा, आपको सोचिए। तो क्यों अननेसेसरी आप एक लाइबिलिटी लेना चाहते हैं? कहते हैं ना, आपने तो बिना लोन के भी बैंक से लेके, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं और उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, आप तो बिना लोन लिए एक लोन ले रहे हो और फिर आप उसकी लाइफ टाइम इंटरेस्ट पे करोगे। आपने बच्चा पैदा करके एक लोन ले लिया, एक लाइबिलिटी ले ली, और बाद में आप उसकी ज़िंदगी भर उसकी केयरिंग करके आप उसके इंटरेस्ट पे करोगे। तो बेसिकली मेरा मानना यही है कि आप बच्चे अच्छे ना करिए, ठीक है, और आपके लिए ज़्यादा पीसफुल रहता है। और मान लीजिए कल का आपको मैरिज नहीं भी वर्क करती, आप अगर अलग भी हो जाते हो, तो एटलीस्ट आप इंडिपेंडेंटली लाइफ तो जी सकते हो बिना इस लाइबिलिटी के कि भैया मेरे साथ एक बच्चा जुड़ा हुआ है। अब वहाँ पे क्या होता है, दो लोग इसी चक्कर में ट्रैप हो जाते हैं कि भाई बच्चा है तो हम तो अलग भी नहीं हो सकते हैं। अब लड़का भी लड़की को झेल रहा है, लड़की भी लड़के झेल रही है, दोनों एक दूसरे को चार बातें सुना रहे हैं, और वो चीज़ कहीं ना कहीं बच्चों पे भी असर होती है इस चीज़ को लेके। तो क्या फ़ायदा, आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। ये मान लीजिए कल को लड़का चला जाए छोड़ के, तो लड़की के सर पे वो अच्छा है, लड़की चली जाए तो लड़के के सर पे वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। मान लीजिए आप में से किसी की रिश्ता आप लोग का ख़त्म हो गया, या मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, तो वो तो किसी पे हो गई ना, वो मान लीजिए बच्चे जिम्मेदारी। अब वो कैसे उस चीज़ को निभाएगा? अकेले भी करेगा, अपना भी देखेगा, उसको भी देखना है, कैसे करेगा? मान लीजिए रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो कैसे वो कितनी बड़ी सफर उसने क्रिएट कर ली। जो जिंदगी को फिर भी अकेले काट लेता ठीक ठाक, वो तो और उसके लिए बद से बदतर बन गई। तो ये सारी चीज़ों को आप सोचिए, समझिए, थोड़ा बैठ के थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या चल रहा है, सोशल कंडीशनिंग चल रही है कि जनरेशन की जनरेशन वही भेड़ चाल चली जा रही है। कुछ चीज़ें देखिए भेड़ चाल तो चलेंगी, जैसे पैसा कमाना तो भागना पैसे पीछे तो ये चलेगा ही चलेगा, क्योंकि सबको एक बेस्ट क्वालिटी लाइफ चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ों को आप रोक सकते हो, ठीक है। इंडिया में 150 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। आपकी जनरेशन नहीं बढ़ेगी तो धरती पर स्पीशीज़ नहीं खत्म हो जाएगी। कोई ना कोई बेवकूफ़ियाँ लोग करते ही आ रहे हैं और करते ही रहेंगे, ये रुकने वाली नहीं है बेवकूफ़ी इंडिया में। चाहे आप गरीब को देखिए, एक आप मिडिल क्लास को देखिए, अपर मिडिल क्लास, सब इसी लाइन में चले आ रहे हैं। एक सुख को पाने के लिए जीवन भर का, कहते हैं ना, इंसान स्वार्थी होता है। इसलिए मैंने कहा जो ह्यूमंस होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, क्योंकि ये नेचर ने बनाया ऐसा है, सेल्फिशनेस की वजह से। तभी आप कर रहे हो, आप पैसे पीछे भागते हो हद से ज़्यादा, रिसोर्सेज को एक्वायर करते हो जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, बच्चे भी कर रहे हो,
क्यों कर रहे हो? सब सेल्फिशनेस ही तो है, और क्या है। सेल्फिशनेस की वजह से तो चाहे लड़का हो वो भी शादी कर रहा है, कि उसको वो एक सेक्सुअल डिज़ायर पूरा करना है, बच्चे चाहिए उसे, अभी तो शादी करना, वरना वो लड़की शादी क्यों करे? और लड़की शादी इसलिए करे कि भैया मुझे बेस्ट रिसोर्सेज मिले लड़के से, भाई कल को अगर मैं अच्छे लड़के शादी करूँगी तो मुझे एक लैविश लाइफ मिलेगी, मैं वेकेशन पे जाऊँगी, मैं आराम से यहाँ घूमूंगी, शॉपिंग करूँगी, लड़की भी क्यों आपसे जोड़ रही है? तो सब एक दूसरे अपना स्वार्थ ही ढूंढ रहे हैं। जब स्वार्थ अलाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो इंसान शादी कर लेता है उस चीज़ के लिए। और जैसे ही आपका अपना कहते हैं ना स्वार्थ पूरा ना हो, मान लीजिए कल को लड़की बच्चा ना कर पाए, या लड़का आपको वो ना दे पाए जो आप जिस वजह से आपने उससे शादी करी है, आप देखिए कैसे आपकी मैरिज ब्रेक होती है। तो लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, और हर कोई अपना स्वार्थ देखता है। बस जहाँ मुझे आप में स्वार्थ मिला, सामने वाले को आप में स्वार्थ मिला, तो बस वहीं पे एक मैरिज हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि भैया आपने शादी कर ली है, ना करिए बच्चे, वरना आप ही सफरिंग का पार्ट बनेंगे। बाकी तो सबकी अपनी मर्ज़ी है, करना ना करना आपकी है, लाइफ आपकी है। कोई किसी की वैसे भी आज के समय मदद नहीं करता है, ना हमारी कोई करने आएगा, ना आपकी कोई करने आएगा। तो बेटर है इस चीज़ को थोड़ा सोचिए, समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। तब तक मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक पे किसी और वीडियो में।